Good morning. My name is Ayan Zefi from class 9th SOSC Yamuna Vihar. Today I am here to present my INS topic Fall of Adolf Hitler. Adolf Hitler को आप सभी जान चुके होंगे और 2 बार राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर आप पढ़ भी चुके होंगे. आज ही बताऊंगा फॉल ऑफ अडोल्फ हिटलर. इंट्रोडक्शन में हम डी डे जानेंगे, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के बारे में जानेंगे, बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के बारे में भी जानेंगे. अब इस पिक्चर को आप लोग सभी ध्यान से देखें. 1940 तक यूरोप का नक्शा कुछ अब इस तरह का दिख रहा था. अपने फुल पावर पे, अपनी पीक पॉइंट पे अडोल्फ हिटलर अब आ चुका था. अब रेड कलर की जितनी भी कंट्रीज हैं इन पे अब अडोल्फ हिटलर इन्वेड कर चुका था. आखिरी में बचा है ब्रिटेन. ये लास्ट अपोजिंग कंट्री बची थी जो कि अभी से अपोज कर रही थी, ना पीस ट्रीटी साइन कर रही थी और इन्वेड करने की भी लास्ट कंट्री बची थी. इधर आ गई सोवियत यूनियन येलो कलर में, जिसके साथ इसकी पीस ट्रीटी पहले से साइन है, तो हिटलर यहाँ पे हमला नहीं कर सकता. अब हम जानेंगे हिटलर की पहली हार उसे कब मिली थी. हिटलर ने सोचा था, अब ब्रिटेन का जो शासक था विंस्टन चर्चिल, अब हिटलर ने सोचा मैं तो काफी बड़ा हूं ब्रिटेन से, तो विंस्टन चर्चिल क्या चाहेगा, मेरे साथ पीस ट्रीटी साइन करना. बट इसका उल्टा होता है. विंस्टन चर्चिल कहता है हम तुमसे लड़ेंगे. तो हिटलर का पहले इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटेन को इन्वेड करने में, वो पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था. तो अब हिटलर का इंटरेस्ट उसके अंदर जाग गया और हिटलर ने कहा अब मैं तुम्हें इन्वेड करूंगा. तो हिटलर ने इन्वेड करने के लिए अपनी आर्मी वहां पर भेजी ब्रिटेन में. वहां पे बहुत हमला किया उन्होंने. तो ऐसी ही एक रात थी, गलती से जो जर्मनी के फाइटर जेट से एक ने गलती से जाकर ब्रिटेन के शहर लंदन पर बॉम्बिंग कर दी. 24 अगस्त 1940 थी वो रात. तो फिर ये होते हुए विंस्टन चर्चिल ने देखा ये कैसी लड़ाई है जहां पर डायरेक्ट शहरों पर हमला किया जा रहा है. तो अब विंस्टन चर्चिल ने कहा हम भी डायरेक्ट शहरों पर हमला करेंगे. तो विंस्टन चर्चिल ने लंदन के ऊपर बॉम्बिंग करवाई. वहां पे 1000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए. काफी ज्यादा दर्दनाक रहा होगा वो समय. तो अब हिटलर ने ये सब होते हुए देखा, उसने सोचा मेरी तो यहाँ पे बर्लिन खत्म हो रहा है. तो हिटलर ने एक साथ अपनी पूरी मिलिट्री को एक साथ कहा जाओ लंदन शहर को एक साथ तबाह करके आओ. उसने अपने 1000 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स भेजे, पूरी मिलिट्री पूरी आर्मी उसने वहां भेज दी उसे तबाह करने के लिए. तो अब आप लोग क्या समझते हैं कि वहां पे क्या हुआ होगा. जर्मनी काफी ज्यादा बड़ी थी और ब्रिटेन छोटा. तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि कौन जीता होगा उस लड़ाई में. बताइए. जर्मनी. बट इसका उल्टा होता है, ब्रिटेन जीतता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक नॉर्मली सोचा जाए एक कंट्री है जहां पर लोगों को पता है अगर वो हारे उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी, उनके बच्चे मारे जाएंगे, और एक जना हो जिसके पास पहले से काफी ज्यादा जमीन है उसे कोई टेंशन नहीं, बस एक्स्ट्रा चाहिए. तो वहां पे आप लोगों को क्या लगता है कौन ज्यादा जी जान से लड़ने की कोशिश करेगा? जो सब पता है कि अपनी जमीन से वो बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा. तो ऐसा ही कुछ होता है. आखिर तक ब्रिटेन के सोल्जर्स लड़ते हैं और फाइनली वो जीत जाते हैं, और इस दिन को नाम दिया जाता है द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे. अब हिटलर को अपनी पहली हार मिल चुकी है. हिटलर ने एक धोखा करा. सोवियत यूनियन जो था जिसके साथ उसकी पीस ट्रीटी साइन थी, पीस ट्रीटी साइन होने के बावजूद भी अब उसने अपना ध्यान ब्रिटेन से हटाकर सोवियत यूनियन पर करा. अब सोवियत यूनियन को भी उसने इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया. और ये जो ऑपरेशन शुरुआत हुई इसकी 22 जून 1941. अब यहां पे भी अगर आप सोचो कि सोवियत यूनियन की आर्मी साइज में दिख रहा होगा कौन ज्यादा बड़ा है, जर्मनी या सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है दोनों में से लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, जर्मनी या सोवियत यूनियन? जर्मनी. ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो आर्मी है ज्यादा पावरफुल है और जो सोवियत यूनियन की आर्मी है वो बहुत पुरानी है, साइज डबल से भी ज्यादा है. तो 3 जने एक सोल्जर को मारेंगे तो वो फिर भी मार जाएगा. टेक्नोलॉजी और साइज. हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. अब जर्मनी जो था टेक्नोलॉजी में सोवियत यूनियन से काफी ज्यादा आगे था. तो यहाँ पे अब भी लड़ाई में अपर हैंड जर्मनी का था. तो सोवियत यूनियन को लगा कि यहाँ तो मैं हार जाऊंगा. तो सोवियत यूनियन ने इस टाइम पर अलाइड ग्रुप के साथ टाई अप कर लिया. अब जर्मन आर्मी ने इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया सोवियत यूनियन को. उन्होंने सिर्फ 2 रातों में 100 किलोमीटर जो उनका एरिया था वो इन्वेड कर लिया था.
अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी की वजह से? ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटेजी। अब आप लोगों में से किसी को पता है ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटेजी कौन सी है? इसी स्ट्रेटेजी में जो सोल्जर्स होते थे उनसे वो दिन रात इन्वेड करते थे और उन्हें एक अलग से ड्रग्स दिए जाते थे जिससे कि ना वो थकते थे ना वो हार मानते थे। अगर उन्हें चोट भी लगती थी तो वो उन्हें महसूस नहीं होती थी। तो ये स्ट्रेटेजी हिटलर ने अपनाई और उन्होंने सिर्फ 2 दिन में 100 किलोमीटर एरिया कवर कर लिया। अब वो सिर्फ मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर बचे थे। बाय मिड 1941 हिटलर ने सोचा कि अगर मैं जहां से सोवियत यूनियन की सप्लाई चेन आ रही है, जहां से सारे वेपन्स आ रहे हैं, सारे टैंक्स आ रहे हैं, अगर मैं उस चेन को खत्म कर दूं सोवियत यूनियन बहुत कमजोर पड़ जाएगा। और वो चेन थी ईरान। तो अब जर्मनी ने अपना फोकस हटा के ईरान पे हटा दिया, सोवियत यूनियन से, साउदर्न सोवियत यूनियन पर जो उसकी चेन है। अब उसने उसे खत्म करने के लिए सोचा। तो उसे खत्म करने के लिए वहां पे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा डेडलीस्ट बैटल थी वर्ल्ड वॉर सेकंड की। और इस बैटल को नाम दिया जाता है द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। इस बैटल में अब सब यही सोचेंगे कि जर्मनी का तो अपर हैंड था भी लड़ाई में, तो जर्मनी जीत जानी चाहिए। पर वहां पे भी यही होता है, सोवियत यूनियन के जो फाइटर्स होते हैं वो उसी पुरानी बात को सोचकर कि यहाँ से अगर हम हारे गए तो हम अपनी जमीन भी खो देंगे और हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। तो आखिर तक स्टेलिनग्राड के सोल्जर्स ने पूरी लड़ाई करी और जर्मनी के एक टाइम पे ऐसा आ चुका था जर्मनी के सोल्जर जीतने वाले थे, बट ऐसा नहीं होता। फाइनली सोवियत यूनियन के सोल्जर्स उन्हें हरा देते हैं और वहां पे जर्मनी के सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। 6 जून 1944 एक और ऐतिहासिक दिन। इस दिन को हम जानते हैं डी डे के नाम से। इस दिन जितनी भी अलाइड पावर्स की कंट्रीज थी इन सब ने एक साथ मिलकर फैसला किया कि अब हम जर्मनी की डायरेक्ट लैंड पर उतरकर और हिटलर को खत्म करके आएंगे। तो इसके अंदर काफी ज्यादा कैनेडियंस, अमेरिकन और ब्रिटिश सोल्जर्स थे। इनकी कुल तादाद 1,50,000 थी। तो उन्होंने फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर उतरे और वहां पे धीरे धीरे जिन जिन कंट्रीज पर हिटलर राज कर रहा था उनसे उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया। और जो अब सोवियत यूनियन की आर्मी थी उन्होंने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था हिटलर को मारने के लिए। उनका ये फैसला था कि हिटलर को घुस के मार के आएंगे। जितना जुल्म उसने सभी कंट्रीज पे करा है हम भी उस पर उतना ही जुल्म करेंगे। उसे डायरेक्ट मारने का इरादा था, जिंदा पकड़ने का इरादा था। तो अब फाइनली वो दिन आया था जिस दिन उन्होंने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी के 2 दिन पहले 13 अप्रैल 1945 हिटलर ने खुद को अपनी वाइफ के साथ मार लिया। और 8 मई 1945 जर्मनी ऑफिशियली वहां पर सरेंडर कर देता है। और जब 2 कंट्रीज का जन्म होता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, इसी के साथ हिटलर का शासक वो जितना भी उसका राज था वो सब खत्म होता है। और यहाँ पे हिटलर अपने बुरे कर्मों की वजह से खुद हार जाता है। और इसी के साथ मेरा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।